मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने आपको बता दिया है कि आपको मैंने टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स, उनके इन्वर्स के ग्राफ्स से भी आपको फैमिलियर करा दिया है। इसके बाद की बात करने वाले हैं। मैंने कहा था आपसे कि हम इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती हैं। मैं इनको वन बाय वन यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पहली प्रॉपर्टीज़ की आ रही है और पहले का पहला पार्ट है ये। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। लेकिन कब थीटा होगा ये भी ध्यान रखने वाली बात है। यदि थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई बाई 2। इसके अलावा cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा यहाँ पे होना चाहिए लेस देन आर इक्वल टू पाई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि प्रिंसिपल डोमेन में अगर होगा तभी ये कंडीशन पूरी होगी। ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन कब? जब थीटा लेस देन पाई बाई 2 एंड ग्रेटर देन 0 की ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 की कंडीशन पे होगा। इसके अलावा चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये साइन कास टैन। कॉसेक इनवर्स पे आ जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स थीटा ले रहा हूँ तो थीटा ले रहा हूँ इज इक्वल टू थीटा। थीटा बिलोंग्स, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, थीटा बिलोंग्स माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 माइनस 0। इस प्रकार से पांचवी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी आ जाती है सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन ये होता है जब थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई, और इसमें आपको पाई बाई 2 माइनस करना होगा। इस प्रकार से छठी प्रॉपर्टी आ जाती है कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे थीटा बिलोंग करना है 0 से पाई, ओपन इंटरवल। इस प्रकार से ये आपको पहली प्रॉपर्टी के 5-6 पार्ट आपके सामने आ गए हैं। इसका एक आध एग्जाम्पल अगर आपको दिखा दूँ तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होने वाली है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमको वैल्यू प्राप्त करनी है साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू। अब साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ये वैल्यू आपको चाहिए। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू सीधे 2 पाई बाई 3 नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कहा साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा होता है, लेकिन थीटा हमेशा प्लस 90 से माइनस 90 तक हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये तो 2 पाई बाई 3 का मतलब ये 120 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये 90 से ज़्यादा हो गया। तो इसकी सलूशन यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसे यहाँ पे समझना है कि पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू 2 पाई बाई 3 हो रही है, और साइन 180 माइनस थीटा वो जाता है साइन थीटा, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स
साइन पाई बाई 3। अब ये जो पाई बाई 3 आ गया है ये हमारी गिवन डोमेन के अंतर्गत है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अब सीधे पाई बाई 3 हो जाएगी। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का मान सीधे पाई बाई 3 आपके पास हो गया। इसके अलावा और मैं चाहता हूँ कि बाकी सलूशन या बाकी नोट्स में आपको और भी इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी पर लेके चलूँगा इस प्रकार से। नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे साइन ओवर साइन थीटा था, यहाँ पे अब दूसरी प्रॉपर्टी में हो जाएगा साइन ओवर्स थीटा, साइन ओवर्स थीटा। थीटा क्या आप यहाँ पे चाहें तो यक्स ले सकते हैं या फिर थीटा ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जिन चीज़ों से पहले से वाकिफ़ हैं उन चीज़ों को लेके ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, तो वही चीज़ ले रहा हूँ यहाँ पे। इज इक्वल टू यक्स हो जाएगा, लेकिन यक्स की शर्त वही है -1 से +1 के तक हो सकता है। cos इनवर्स यक्स इज इक्वल टू यक्स, लेकिन यक्स यहाँ पे कब ये शर्त कब पूरी करेगा, जब ये अपनी रेंज के अंतर्गत आएगा, यानी कि अपनी रेंज में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, यक्स यहाँ पे पूरा रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। आप बाकी 3 प्रॉपर्टी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, और मैं लिखने वाला हूँ इसका एग्ज़ाम्पल। एक एग्ज़ाम्पल इसको समझना चाहिए यहाँ पे आपको। जैसे अगर मैं लिख दूँ साइन इनवर्स 1/2, तो आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/2 का जो मान है वो वास्तव में इस रेंज के अंतर्गत है, तो इसका मतलब सीधे क्या हो जाएगा, इसका मान सीधे इसका मान 1/2, ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ इसका सेकंड एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ साइन इनवर्स अगर मैं 3 कह देता हूँ, तो 3 रेडियन में है। यहाँ पे समझने वाली बात होगी कि यहाँ पर इसका मान सीधे इस प्रकार से नहीं हो सकता। साइन इनवर्स 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3। इस चीज़ को समझना होगा आपको, इसको विद्यार्थी नोट करें। इसके बाद बात करें कि हम तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। साइन इनवर्स -x इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x। cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई cos इनवर्स x। tan इनवर्स -x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और उसके बाद cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई cot इनवर्स x। उसके बाद sec इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई sec इनवर्स x। और एक लास्ट प्रॉपर्टी इस 3 नंबर की बचती है, इसको कहेंगे हम लोग cosec इनवर्स -x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। ये 6 प्रॉपर्टीज़ है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ पे ध्यान देना है कि cos, sec और cot, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। cos, sec और cot, इन पे पाई माइनस आता है। cosec, sec और cot, इस प्रकार से cosec, cot और sec, cot और sec, इन पे जो है कि यहाँ पे पाई माइनस आ रहा है, बाकी पे सीधे केवल निगेटिव जा रहा है। तो विद्यार्थी इनको समझने का प्रयास करेंगे और याद करने में इन चीज़ों को एक सीरियल बना लेंगे अपने दिमाग में, जिससे कि स्टूडेंट्स को कोई समस्या ना आए। और मैं इनके डेरिवेशन आपको बता देता हूँ, तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा कि इनका डेरिवेशन कैसे हो सकता है। तो डेरिवेशन में मैं पहले चलिए
इनका प्रूफ है प्रूफ 1, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये मुझे प्रूफ करना है। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाई, जैसी प्रॉपर्टी आपको मैं बता चुका हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए हो जाएगा। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू साइन माइनस ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं x इज इक्वल टू साइन माइनस ए हो गया है। अब अगर मैं साइन को इधर लूँगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये इस प्रकार से लिखने वाले हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या बचा, राइट हैंड साइड में माइनस ए बचा है। दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। a को शुरू में आपने क्या माना था, a आपने ये लिया था, पूरा कंप्लीट हो चुका है। a की जगह पे आप वही चीज़ लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो चुकी है इस प्रकार से। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पे प्रूफ करना चाहता हूँ। इसको समझने वाली बात है कुछ, ये इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। वी हैव टू प्रूफ, यहाँ पे आप लिख लेंगे cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ऐसे इसके सलूशन के लिए आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाई माइनस एक्स इज इक्वल टू cos ए हो जाएगा। इस पर कोई समस्या नहीं है आपको भाई। cos इनवर्स इधर जाएगा तो cos में रिप्लेस हो जाएगा, माइनस एक्स, सॉरी इधर अब माइनस से बोथ साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस cos ए। आप जानते हैं इस चीज़ को कि अब यहाँ पे नेगेटिव लगाने पे काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका रीज़न, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये वाला नियम जो यहाँ पे लगा दिए थे हम लोग, ये नियम यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू हम लिख देंगे cos पाई माइनस ए। आप जानते हैं cos 180 माइनस थीटा का मान माइनस cos थीटा होता है। तो इस तरह से अब cos को इधर रिप्लेस कर लें, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस ए हो गया। अब a की वैल्यू a के स्थान पर सेटअप कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा फाइनल रिजल्ट आपका, यानी कि a इधर ले लेंगे आप, a इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ये चीज़ इधर जा रही है। a का मान आपने यहाँ पे क्या कंसीडर किया था, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं, ये प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं कि प्रूफ हो गई है इस प्रकार से, हैंड्स प्रूफ। विद्यार्थी इनको नोट कर लें। ये अगली प्रॉपर्टी नंबर 4 के 3 पार्ट यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x, और tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। इसका मैं किसी एक का डेरिवेशन आपको बताता हूँ। चलिए तीसरा का ही डेरिवेशन, इसी का प्रूफ बता दे रहा हूँ आपको। इसका प्रूफ सीधे यहाँ पे लेट tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू ए कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस इम्प्लाई 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan a। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें, इनके दोनों साइड को मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ आपस में, यानी कि x/1 या फिर x क्या हो जाएगा 1/tan x हो जाएगा।
और 1/10x का मतलब x इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं cot x, सॉरी cot a यहाँ पे जा रहा है, a है ये, इससे कोई समस्या नहीं है आपको, ये cot a हो जाएगा। अब उसके बाद cot के फंक्शन को आप इधर रिप्लेस करेंगे तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी क्या कहती है, cot इन्वर्स x हो जाएगा इज इक्वल टू a। ए आपने कैसे माना था, एक लाइन यहीं पे और एडजस्ट करूँगा, cot इनवर्स x इज इक्वल टू ए आपने माना है tan इनवर्स 1/x को, तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, इस प्रॉपर्टी को आपने पूर्ण रूप से समझ लिया है। आगे बढ़ूँगा मैं अगली प्रॉपर्टी की ओर, जो कि 5वीं प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद चौथे के बाद 5वीं प्रॉपर्टी आपकी आ रही है sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी आ रही है 5वीं प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को डिराइव करने के लिए विद्यार्थियों को बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूं, और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में भी रखना है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो इसका प्रूफ आपको दिखाता हूं। लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे इनवर्स का ही एक शॉर्ट ट्रिक है कि इनवर्स का ही आप यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर x को, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 1 मान लें, यानी कि इनवर्स फंक्शन के अकॉर्डिंग x यहाँ पे जैसे sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है, तो इसी चीज़ का एक फिगर यहाँ पे आप ड्रा कर लें। परपेंडिकुलर यहाँ पे x है, हाइपोटेनियस यहाँ पे 1 दे रहा है। इसका ये तीसरी साइड आप जानते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मैंने कहा ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, आपके लिए कोई ऐसी समस्या नहीं होगी इसको डिराइव करने में आपको। अब a इज इक्वल टू आपने ये माना था साइन इनवर्स x को। अब साइन इनवर्स x को cos इनवर्स के फॉर्म में अगर आपको लिखना चाहें तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 को आपको लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू, अगर इसको tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो tan इनवर्स का मतलब होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है x, बेस यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया, ये tan इनवर्स x हो गया है। आप देखें कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी काम करती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको तुरंत समझाना चाहता हूँ। जैसे sin इनवर्स x, sin इनवर्स अगर हमको दे दिया जाए यहाँ पे 5/7, इफ़ sin इनवर्स 5/7 इज इक्वल टू a, देन हमको निकालना है यहाँ पे cos a की वैल्यू चाहिए। तो cos a की वैल्यू निकालना यहाँ पे बहुत आसान है आपके लिए। दिस इम्प्लाई यहाँ पे आप समझ लीजिए, इस इनवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग sin a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 5/7। अब sin a की वैल्यू अगर आपको मिल गई तो इसी प्रकार से एक ट्रायंगल आप जनरेट करेंगे। यहाँ पे sin का मतलब होता है यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 5/7। इस साइड को आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये बात आप जानते हैं, 49 माइनस 25 इस प्रकार से, और उसके बाद 24, यही तो मिलेगा। 24 को आप वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, वर्गमूल 2 दूना 4 छंग 24 यानी कि 2√6 लिख सकते हैं, या तो सीधे 24 ही लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे।
अब साइन ए की वैल्यू आपके पास है तो कास ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाई कास ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √24/7। इस प्रकार से ये रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी की। ये अगली छठवीं प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है। छठवीं प्रॉपर्टी आप देखें किस प्रकार से है। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी है। ये तीन की तीनों प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट यूजफुल हैं। इनमें से अक्सर बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी विद्यार्थियों को इसको प्रूफ करने के लिए पूछ लिया जाता है कई बार। तो मैं यहाँ पर किन्हीं दो के डेरिवेशन आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं पहला का ही डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। वी हैव टू प्रूफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है। लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया है, ए मान लिया है। दिस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू साइन ए। दिस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस ए। इस चीज़ से इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप जान चुके हैं। साइन ए को cos 90 माइनस ए लिखा जा सकता है। इस cos को इधर रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रूल, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस ए। अब ए को फिर से राइट साइड में हम लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं a प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ए की वैल्यू आप सबसे पहले इक्वेशन से उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। दिस इम्प्लाई साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। मैंने कहा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, इसको समझना बहुत आसान है आपके लिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आपको। आगे सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी में से मैं सेकंड के ही चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पे। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वी हैव टू प्रूफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ आपको। लेट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। मैंने सेक इनवर्स एक्स को यहाँ पे क्या मान लिया है, ए मान लिया है। दिस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू सेक ए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको। x इज इक्वल टू सेक ए को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 90 माइनस ए। कॉसेक को इधर रिप्लेस करूँगा तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रूल कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस ए को इधर रिप्लेस करूँगा तो a प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ए की वैल्यू फिर से इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये इस प्रकार से प्रूफ हो गया। ये आंसर नहीं है, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, विद्यार्थी इनको नोट कर लें। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 आपके सामने है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy।
इस प्रकार से प्रॉपर्टी है। इसका डेरिवेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेट tan a प्लस बी, लेट क्या, ये फार्मूला है आपके लिए, बेसिक फार्मूला लिखने की आवश्यकता है यहाँ पे। हियर tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस प्रकार से ये फार्मूला आप जानते हैं। अगर हम कहें यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी, तो tan इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस प्रकार से अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। लेट tan a इज इक्वल टू x एंड tan b इज इक्वल टू y। तो दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड b इज इक्वल टू tan इनवर्स y। ये सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई a की जगह पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan a की जगह पे हो जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे इसका प्रूफ हो चुका है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। विद्यार्थी इनको नोट करें। और अभी बताना चाहता हूँ आपको कि इसके अलावा भी और कुछ सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे मैं डिराइव नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आप उनके डेरिवेशन अपनी बुक के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। ये जो बेस आपको दे दिया गया है इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और बाकी प्रॉपर्टीज़ आपको नोट्स में दी जा रही हैं, उनके डेरिवेशन नोट्स में दिए जा रहे हैं। और क्वेश्चंस इसके बाद के वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की मोस्ट परफेक्ट बुक से आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ओके।